बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे फैसला आबाद में हाउसिंग डेवलपर्स ने एफडीए बायलॉज की धज्जियां उड़ा दी। शहर के इर्द गिर्द 14 हाउसिंग कॉलोनीज गैर कानूनी करार दे दी। कार्रवाई करके कानूनियां सील कर दी गई। ये रिपोर्ट देखिए। एफडीए की हदूद में कानून की धज्जियां उड़ाते हुए 14 हाउसिंग कॉलोनियां बना दी। इनमें फार्म एक्टिव वैली, अब्दुल्ला वैली, गुलबर्ग वैली, मदीना वैली, रॉयल गार्डन, जुनेद गार्डन, रहीम गार्डन, असद विलास, सईद विलास, अल्लूर सिटी, नासिर ब्लॉक, इजाफी आबादी झंडा सिंह, इजाफी आबादी जहांगीर वन, इजाफी आबादी जहांगीर खुर्द भी गैर कानूनी तौर पर डेवलप हुई। एफडीए ने ग्रैंड ऑपरेशन करके दफातर सर्वे मोहर कर दिए। एफडीए हुकाम ने खबरदार किया है कि डेवलपर्स कानून शिकनी से बाज रहें, वरना मुकदमात भी दर्ज करवाए जा सकते हैं। दूसरी जानिब गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन पर एफडीए की जानिब से ग्रैंड ऑपरेशन की मनसूबाबंदी जारी है। जो रेजिडेंशियल एरियाज में कमर्शियल एक्टिविटी है वो तो बहुत ज़्यादा ख़राब काम है, और कुछ कमर्शियल बिल्डिंग्स ऐसी बनी हैं कमर्शियल लीगल रोड्स के ऊपर जो कि जिनमें कवानीन की कुछ खिलाफ वर्जी पाई जाती है। तो हमारा पहला जो टारगेट, पहला फोकस जो है, जो कि इलीगल नॉन कमर्शियल रोड्स हैं, जो रेजिडेंशियल रोड्स हैं, उनके बारे में है। नए हमारे पास जो हमारे लैंड यूज रूल्स आए हैं, अभी उनको हम जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। डायरेक्टर जनरल एफडीए डॉक्टर फैसल अजीम की सदारत में इजलास में रुकन सूबाई असम्बली फिरदौस राय, एडिशनल डायरेक्टर जनरल आमिर अजीज भी शरीक थे। एफडीए के ज़ेरे इंतजाम शहर की 17 कॉलोनियों में सर्वे की रोशनी में जगह की हैयत और किस्मत का फैसला किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। चिन्योट का तालीमी निज़ाम बेहतरी की जानिब गामजन महकमा स्कूल एजुकेशन ने 208 प्राइमरी स्कूल्स की अपग्रेडेशन करने का फैसला कर लिया। 155 फीमेल प्राइमरी स्कूल जबकि 53 मेल प्राइमरी स्कूल को एलिमेंट्री तक अपग्रेड किया जाएगा। देखिए अब्दुल कदीर की रिपोर्ट। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने दीगर जिला की तरह चिन्योट के 208 प्राइमरी स्कूलों को एलिमेंट्री तक अपग्रेड करने का फैसला किया है। महकमा तालीम चिन्योट ने अपग्रेड होने वाले स्कूलों का डाटा जमा करना शुरू कर दिया। जिला के 155 फीमेल प्राइमरी स्कूल जबकि 53 मेल प्राइमरी स्कूलों को एलिमेंट्री तक अपग्रेड किया जाएगा। सीईओ एजुकेशन जफर अब्बास रेहान का कहना था कि प्राइमरी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात का जायजा ले रहे हैं। तमाम इंतजामात मुकम्मल करने के लिए मुतलका अफसरान को पाबंद कर दिया गया है ताकि जल्द से जल्द अपग्रेडेशन के अमल को मुकम्मल किया जा सके। हमारे जिला के 155 फीमेल और 53 मेल स्कूल, टोटल 208 स्कूलों को अपग्रेड किया गया है। लेकिन इसमें भी हमारे एईओज वेरिफिकेशन करेंगे, डेप्टी करेंगे, डीओज करेंगे, मैं खुद भी करूंगा। तो वेरिफिकेशन के बाद फाइनल कितने होते हैं, उनमें से हम कितने रिजेक्ट कर देते हैं कि जो फिजिबल नहीं है। लेकिन बहरहाल ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सीईओ एजुकेशन जफर अब्बास रेहान का मजीद कहना था कि आइंदा साल मार्च तक अपग्रेडेशन के अमल को मुकम्मल करके क्लासेस का इजरा कर दिया जाएगा। चिन्योट के तालीमी निज़ाम को बेहतर करने के लिए हुकूमती इक़दाम जारी हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द स्कूलों को अपग्रेड किया जाए ताकि तुलबा को मजीद बेहतर तालीमी सहूलियात मुयसर हो सके। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बच्चों की लगेगी एक बार फिर मौजें, यहाँ जाना पड़ेगा स्कूल। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां एनसीओसी के इजलास से मशरूत कर दी गई। स्टैंडिंग कमेटी का बच्चों को छुट्टियां ना देने पर गौर। सूबाई वज़ीर तालीम बच्चों को 2 जुलाई से 2 अगस्त तक छुट्टियां देने पर बाज़िद। गर्मी की छुट्टियां देने या ना देने का हतमी फैसला आइंदा एनसीओसी के इजलास में होगा। अवाम और हुकूमत की एहतियाती तदाबीर काम करने लगी। कोरोना का जोर थमने लगा। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में 12 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। फैसलाबाद में 11, जंग में 1 नया केस रिपोर्ट हुआ। टोबा और चिन्योट में कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। आपको अपडेट करें कि इस हवाले से कि कोरोना का जोर थमने लगा है। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में 12 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई। फैसलाबाद में 11, जंग में 1 नया केस रिपोर्ट हुआ। टोबा चिन्योट में कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। सरकारी रेड लिस्ट बड़ा इनाम। फैसलाबाद पाकिस्तान का दूसरा महंगा तरीन शहर। पहले नंबर पर कराची, 17 शहरों में फैसलाबाद 52.25 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। इदारा शुमारियात ने बड़े शहरों की 17 ओपन मंडियों का डीसी रेट से तकाबली का जायजा ले लिया। ये रिपोर्ट देखिए। इदारे शुमारियात का महंगाई के तायुन के लिए बनाए गए खुसूसी सिस्टम ने भांडा फोड़ दिया। फैसलाबाद दूसरे महंगे तरीन शहर में इदारे शुमारियात के मुताबिक
इंतजामिया डीसी रेट के निफाज में नाकाम हो चुकी है। प्राइस इंडेक्स के मुताबिक ब्रायलर 10.6% महंगा हुआ, जबकि अंडे ओपन मार्केट में 4.4% महंगे हुए। ओपन मार्केट में डीसी रेट से 10 से 12 अशिया का तकाबली जायजा लिया गया। घी 42.2, टमाटर 27.6, जबकि आटा 23.2% महंगा हुआ। प्याज 22.2, बीफ 20.5, चीनी 13.4, दूध 12.8 और अंडे 5% ओपन मार्केट में महंगे हुए। होलसेल और लोकल मार्केट के दरमियान 10% का फर्क सामने आया है। फैसलाबाद में सस्ते बाजार के नाम पर आवाम से मजाक होने लगा। मिलत रोड्स पर लगाए गए बाजार में सरकारी अमला तो मौजूद है, लेकिन अशिया खुरनोश गायब है। शहरी परेशानी का शिकार है। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में म्युनिसिपल कारपोरेशन की नाकामी सामने आने लगी। मिलर रोड पर सस्ते बाजार के नाम पर सिर्फ मेज कुर्सियां रख दी गई, जबकि बाजार में शहरियों की दिलचस्पी और खरीदारी के लिए एक भी चीज मुयस्सर नहीं है। शहरियों का कहना है कि सरकारी मुलाजमीन आते हैं और ड्यूटी पूरी करके वापस चले जाते हैं। अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। ना चीनी है, ना आटा है, ना और कोई चीजें हैं, और दालें, चने, चावल की क्वालिटी इंतहाई घटिया है। ना कोई यहाँ पे इंतजाम आते हैं, गर्मी है, ना कोई पंखे चलते हैं, ना कोई यहाँ पे बैठने का इंतजाम है। बाजार बिल्कुल खाली पड़ा है, तो इधर कोई भी चीज़ नहीं मिलती अभी तक। सहूलत कोई नहीं है, दिहाड़ी भी चली जाती है हमारी, तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है हमारे को। सस्ते बाजार में आटा, चीनी और घी के अलावा सब्जियां भी मौजूद नहीं हैं, जबकि दालें और चावल महंगे दामों में फरोख्त हो रहे हैं। सरकारी दुकानदार का मौकफ है कि बाजार में ग्राहक ना होने के बराबर हैं। हुकूमत की जानिब से जितनी अशिया मुहैया की जाती हैं वो फरोख्त करते हैं। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਵਲ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਡੇਲੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। शहरियों का कहना है कि सस्ते बाजार में अवाम का वक्त और सरकार के वसाइल ज़ाया होने के अलावा कुछ नहीं हो रहा। बाजार मौजूद, अमला मौजूद, कारपोरेशन इंतज़ामिया के जो मुलाजमीन है वो भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अगर किसी चीज़ की कमी है तो यहाँ पर अशिया खुर्दोनोश की कमी है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले गाहक मायूसी की कैफियत में वापस लौटने लगे हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। तो चिन्योट में कचहरी रोड से मुल्हिका आबादियां बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सीवरेज सिस्टम खराब होने के बाद गंदा पानी तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया है। देखिए अब्दुल कदीर की रिपोर्ट। चिन्योट में मुंतखब अवामी नुमाइंदों और ज़लील इंतजामिया की गफलत कचहरी रोड के मकीनों के लिए मुश्किलात का सबब बनने लगी। इलाके भर में सीवरेज का गंदा पानी ताफुन फैलाने लगा, जबकि नकासी आब न होने से पानी घरों की बुनियादों को खोखला कर रहा है। रहायशियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी, लेकिन सीवरेज मसाइल को हल नहीं किया जा रहा। गंदगी के बायस इलाके में हेपेटाइटिस समेत दीगर मूजी अमराज फूटने के खदशात बढ़ गए। ये पिछले काफी दिनों से मसाइल हमारे साथ चल रहे हैं। हम पहले भी आला हुकाम से काफी बार कह चुके हैं, मतलब आपके थ्रू और आला इंतजामिया के थ्रू, और कोशिश ये की जा रही है ये जानते हैं कि ये कचहरी रोड है, यहाँ पे सीवरेज के मसाइल आए रोज़ सरकारी दफातर भी आपके सामने नज़र हैं, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना है। और हमारी आला हुकाम से यही इल्तिजा है कि ये रोड की हालत आप देख रहे हैं, ये जितना जल्दी हो सके इसको हल किया जाए ताकि सीवरेज का मसला हल हो। अहले इलाका ने मुतालबा किया कि सीवरेज मसाइल को फौरी हल करके बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि सुख का सांस ले सकें। सुबह वज़ीर तवानाई डॉक्टर मोहम्मद अख्तर मलिक ने ज़रई यूनिवर्सिटी और सिविल अस्पताल फैसलाबाद में सोलर सिस्टम मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि नया पंजाब प्रोजेक्ट के तहत तालीमी इदारों और बेसिक हेल्थ यूनिट्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करेंगे। साबिक हुकूमतों ने बिजली महंगी दी, हम 860 अरब की बचत करेंगे। देखिए जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट। फैसलाबाद में सूबाई वजीर एनर्जी अख्तर मलिक की आमद। DHQ अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में 7 करोड़ रुपए की लागत से लगाए गए सोलर सिस्टम का इफ्तिताह किया। कहते हैं सोलर सिस्टम नस्ब होने से सालाना 3 करोड़ 80 लाख रुपए बिजली के बिल की मद में बचाए जा सकेंगे। 3 करोड़ 80 लाख के करीब सालाना बिल की मद में बचत होगी इनकी, और ये हम पूरे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल को करने लगे हैं। अगला हमारा प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, उसके हमने रिट्रोफिटिंग की है, पुराने पंखे और लाइटें उतारी हैं। और दूसरी जो बड़ी बात है, हम फैसलाबाद के तमाम बेसिक हेल्थ यूनिट हैं उनको भी हम सोलर पे शिफ्ट कर रहे हैं। वजीर तवानाई के हमरा वजीर कल्चर ख्याल कास्तरू, MPA अजमल चीमा, MPA शकील शाहिद, वाइस चांसलर डॉक्टर अनस सरवर कुरैशी भी मौजूद थे। उनका कहना था कि नए पंजाब के नाम से तालीमी इदारों और बुनियादी मराकज़ सेहत को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल कर रहे हैं। हमने तमाम इदारों को सोलर पर शिफ्ट करने का एक मनसूबा लॉन्च किया है नया पंजाब के नाम से। जैसे ऊपर नया पाकिस्तान है, तो हमारा नया पंजाब ये सोलराइजेशन का प्रोग्राम है,
और पूरे सूबे को हमने एक सोलर सूबा डिक्लेयर किया। हमारा जो टारगेट है वो 95,000 जो कनेक्शन है, पब्लिक कनेक्शन, उनको हम फेजेज में शिफ्ट कर रहे हैं। सूबाई वजीर का मजीद कहना था कि वजीर आजम के विजन के मुताबिक उस्मान बुज़दार की क़यादत में काम कर रहे हैं। ज़राई यूनिवर्सिटी में सोलर सिस्टम के इफ्तिताह के मौका पर उनका कहना था कि ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले 7,000 पंखे तब्दील किए, कम एनर्जी वाली लाइट्स लगा रहे हैं। एनर्जी सर्विस कंपनी के ताउन से 84 मिलियन से सोलर प्रोजेक्ट लगाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इम्पोर्टेड तेल की बजाय दीगर ज़राए पर फोकस किया, जिससे बिजली की कीमत कम होगी। जनूबी पंजाब में 1100 स्कूल सोलर सिस्टम पर मुंतकिल कर चुके हैं। वाटर सप्लाई स्कीम को भी मुंतकिल करेंगे ताकि बिजली कनेक्शन कटने का डर खत्म हो। उन्होंने कहा कि साबिक वजीर आला का दामाद हमारे एनर्जी डिपार्टमेंट का मफरूर है। हमने कंपनी को खसारे से निकालकर मुनाफा बख्श इदारा बना दिया। कंपनी है PPDCL, जिसमें शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान मफरूर हैं और उनके नाम बाई नेम चेक गए हुए उस कंपनी से और उसी वजह से मफरूर हैं। और एक प्लाजा की जो बिल्डिंग ली थी जिसका कागजों में वजूद था लेकिन ऑन ग्राउंड को वजूद नहीं था, वो कंपनी आज हमने 11 साल बाद वो प्रॉफिटेबल कर दी। डॉक्टर अख्तर मलिक का कहना था कि इमरान खान 12 डैम बनवाने पर काम कर रहे हैं, जबकि शमसी तवानाई के तमाम मंसूबों से 860 अरब रुपए की बचत होगी। कैमरामैन वहीद महमूद और रिपोर्टर अज़ादार हुसैन के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान का वज़रा को गैर ज़रूरी प्रोटोकॉल न लेने का हुक्म। सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक ने सबको पीछे छोड़ दिया। फैसलाबाद में सूबाई वज़ीर एनर्जी अख्तर मलिक की हाई एनर्जी एंट्री। सूबाई वज़ीर 16 सरकारी गाड़ियों के काफिले में DHQ अस्पताल में सोलर सिस्टम के इफ्तिताह के लिए पहुंचे। आपको आगाह करें इस हवाले से कि वज़ीर आज़म इमरान खान का वज़रा को गैर ज़रूरी प्रोटोकॉल न लेने का हुक्म। ट्रैफिक पुलिस ने लाइसेंस बनवाने वाले आए शहरियों को टाउट माफिया से बचाने के लिए फाइल सिस्टम खत्म कर दिया। अब हर फर्द को कंप्यूटराइज्ड फाइल ही मिलेगी। देखिए वकास अहमद बेग की रिपोर्ट। ट्रैफिक लाइसेंस बनवाने के लिए पहले फाइल बनवाएं और इस पर अपना डाटा लिखवाएं। ऐसा करना शहरियों के लिए खासा मुश्किल था, जिसका फायदा दफातर के बाहर बैठे टाउट उठाते रहे, मगर अब ऐसा नहीं होगा। ट्रैफिक पुलिस ने फाइल सिस्टम ही खत्म कर दिया। अब लाइसेंस या लर्नर बनवाने वालों को सिर्फ अपने कौमी शनाख्ती कार्ड के हमरा ऑफिस आना होगा, बाकी सब कंप्यूटराइज्ड होगा। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस कहते हैं फाइल सिस्टम खत्म होने से कई गलतियां भी दूर होंगी। लर्नर बनाने के फौरन बाद बगैर किसी कीमत के बिला मुआवजा उनको ना सिर्फ प्रिंटेड फॉर्म में फिल्ड फाइल फ्राहम कर दी जाती है हमारे स्टाफ की जानिब से, बल्कि उसके साथ साथ जो है पहले जो पासपोर्ट साइज पिक्स बनवा के अलहदा से लगवाना पड़ती थी वो भी ज़रूरत नहीं है, चूँकि वो भी प्रिंटेड फॉर्म में आ जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे बहुत काम ईजी होगा और लोगों के मसाइल कम होंगे और उनको बिल्कुल फाइल और जो एरर्स आ जाती थी, बिकॉज मैनुअल फाइल फिल होती थी, फिर उस फाइल को दोबारा फिल करते हुए, तो ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेशंस दूर होंगी और इंशाल्लाह मेरिट जो है वो मजीद उसमें स्ट्रेंथनिंग आएगी। तस्वीर बनवाएं और लाइसेंस की फाइल कंप्यूटराइज्ड ले जाएं, बस किसी टाउट के हत्थे न चढ़े। पेपरलेस लाइसेंसिंग के इजरा के बाद जहां टाउट माफिया का कला कमा होगा, वहीं ट्रैफिक लाइसेंस बनवाने वाले शहरियों के लिए भी आसानी होगी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41। रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, ड्यूटी में गफलत बरतने और मुख्तलिफ बेकायदियों पर बटालियन 4 फैसलाबाद के 22 एहलकारों को जुर्माने की सजा का हुक्म सुना दिया। बटालियन 4 के एहलकारों को जुर्माने और इंक्रीमेंट स्टॉप की सजाओं का हुक्म दे दिया गया। एहलकारों को 5 से 10,000 रुपए तक जुर्माने की सजा का हुक्म सुना दिया। फैसलाबाद सूतर मंडी के बाद ग्रे क्लॉथ मार्केट में भी मंदी का रुझान है। मुख्तलिफ क्वालिटीज में 5 से 10 रुपए फी मीटर कमी वाक़ई हुई है। इसी पर देखिए बिलाल डोगर की रिपोर्ट। यॉन की कीमतों ने ग्रे क्लॉथ की कीमतों को भी ब्रेक लगा दी। फी मीटर ग्रे क्लॉथ की मुख्तलिफ इकसाम में 5 से 10 रुपए तक कमी हो गई है। 80 लॉन 95 रुपए मीटर से कम होकर 90 रुपए हो गई। LPG 78 रुपए फी मीटर से कम होकर 71 रुपए, जबकि स्टेपल 82 रुपए से कम होकर 75 रुपए फी मीटर हो गई। 80 52 कॉटन 94 रुपए से कम होकर 90 रुपए मीटर हो गई। 60 स्टेपल 65 रुपए से कम होकर 57 रुपए, जबकि कॉटन 40 52 80 रुपए से कम होकर 74 रुपए फी मीटर हो गई। रेहान अशरफ कहते हैं कि हुकूमत ने इकदाम ना किए तो महंगे यौन के बाइस कीमतें मजीद नीचे जाएंगी। प्रिंटिंग यूनिट माल लेते थे या डाइंग यूनिट लेते थे, अब उनमें वो परचेज पावर उतनी नहीं रही
वजह यही है कि उनके पास अंदर स्टॉक कपड़ा बना के स्टॉक लग रहा है और वो सेल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता बंद होने की तरफ जा रही हैं। और हमारा कोरा जो जाता था, अगर रोज जितना जाता था उसकी जो डिमांड है ना वो तकरीबन 35 से 40% कम हो चुकी है और उस वजह से ये कपड़े के रेट भी नीचे आ रहे हैं और इंडस्ट्री भी जो है वो प्रॉब्लम में है। ताजरों का कहना है कि पहले ही कपड़ा खरीदे गए रॉ मटेरियल से सस्ता हो चुका है, मजीद कमी खतरनाक साबित होगी। एक्सपोर्ट्स के बरक्स लोकल मार्केट्स के अंदर जारी मंदे को लोकल मार्केट के ताजरों ने आने वाले दिनों में लम्हा फिक्रिया करार दिया है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। फैसलाबाद डिवीजन में इंसदाद मनशियात के हवाले से आगाही वाक़ का एहतमाम किया गया। शुरा ने मनशियात को मुआशी समाजी मसाइल में इजाफे की वजह करार दे दिया। ये रिपोर्ट देखिए। टोबा में नौजवानों को मनशियात से बचाने के लिए आगाही वॉक, डीसी और डीपीओ ने खुसूसी शिरकत की। डीसी उमर जावेद का कहना था मनशियात की रोकथाम वक्त की जरूरत है, नौजवान नस्ल को मनशियात से बचाने के लिए ठोस इकदाम करना होंगे। DHQ अस्पताल फैसलाबाद में मनशियात के आलमी दिन से मुताल्लिक आगाही रैली, शुरका ने मनशियात को माशी और समाजी मसाइल में इजाफे की वजह बताई। MS डॉक्टर आसिफ हमीद सलीमी का कहना था कि तलबा, मजदूरों और कम उम्र लड़कियां नशे की लत में मुब्तला हो रही हैं, जिनको बचाने के लिए इकदामात इंतहाई जरूरी है। स्ट्रेस का लेवल बढ़ रहा है, दूसरा इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, मीडिया के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं लोग और मल्टीपल और रीजंस हैं, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के और अपनी प्रॉपर ज़ाहिर क्वालिफिकेशन को, बाकी चीज़ों को फॉलो करें तो रिलेटिवली कम चांसेस हैं फिर इस तरफ जाने के। अंजुमन इंसदाद मनशियात के ज़ेरे एहतमाम जिला काउंसिल चौक में वॉक, असिस्टेंट कमिश्नर तौसीफ और DD एंटी नारकोटिक्स फोर्स माशूक अली समेत दीगर शुरका मौजूद। डॉक्टर समरीन ने कहा कि नौजवानों को मुख्तलिफ खेलों की तरफ राग़िब करना चाहिए ताकि मनशियात से निजात दी जा सके। हमारे जो यूथ है ये सबसे बड़ी तादाद है इस वक्त वर्ल्ड में और इसको बचाना जो है ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूथ होगी तो हमारा फ्यूचर है और इसीलिए हमारा मुस्तकबिल बनाना है। कौमें जो है वो तबाह होती देखी है नशे की वजह से और ये आगे ही है कि देखेंगे एक बच्चा जो है घर का अगर वो नशे पे लग जाता है तो वो पूरा खानदान तबाह होता है। मैंने देखा है। बच्चों को अपने इस चीज़ से देखें उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। बाकी जहाँ तक एंटी नारकोटिक्स फोर्स का है वो अपने मनशियात के खिलाफ सीजर्स और केसेस वगैरह करते रहते हैं। बाकी लोकल जो है हमारी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी हैं, उनमें उनको ट्रीटमेंट की जाती है। इंसदाद मनशियात का दिन मनाने का मकसद नौजवान नस्ल को मनशियात की तबाही बारे आगाह करना है ताकि वो मनशियात जैसी लानत से बच सकें। गवर्नमेंट म्यूनिसिपल डिग्री कॉलेज फैसलाबाद में साइंस मॉडल्स की नुमाइश का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट देखिए। तलबा की साइंस में दिलचस्पी और अमली तालीम के रुझान को फरोग देने के लिए म्यूनिसिपल डिग्री कॉलेज में साइंस मॉडल नुमाइश का इनेकाद। BS फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी और मुख्तलिफ शोबाजात के तलबा ने हिस्सा लिया, जबकि खूबसूरत और मालूमाती मॉडल्स बनाकर पेश किए गए। MPA लतीफ नजर और डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस चौधरी इमदादुल्लाह ने खुसूसी तौर पर मॉडल्स का जायजा लिया और इदारा की काविश को खूब सराहा। दिल भी खुश हो रहा है और यकीन हो गया इस बात का कि पाकिस्तान में जो टैलेंट है अगर इनको सिमत दे दी जाए और इनकी अगर रहनुमाई की जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है कि ये जो हमारा मुस्तकबिल है कल पाकिस्तान का, ये बच्चे हमारा पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। क्लासरूम इन्वायरमेंट के अंदर बच्चे थ्योरी पे बात करते हैं, लेकिन इस एग्जीबिशन में बच्चे प्रैक्टिकली जो है उसकी बात करेंगे और दूसरे बच्चों को ये जो थ्योरेटिकल हमारे आइडियाज़ हैं वो प्रैक्टिकल फॉर्म में कैसे मुंतकिल होते हैं, ये चीज़ें समझने में मदद मिलेगी। प्रिंसिपल जहूर भट्टी, डॉक्टर मोहम्मद आलिम, डॉक्टर शौकत, डॉक्टर सायरा खानम, डॉक्टर रुबीना नाज, GC यूनिवर्सिटी के IT मैनेजर मोइन कुरैशी और दीगर ने भी नुमाइश का विजिट किया। उन्होंने बच्चों की सलाहियतों को खूब सराहा। एक हफ्ते की काविश है, इंशाल्लाह हम इसको आगे लेकर जाएंगे और प्रैक्टिकल लाइफ में हमने इन बच्चों को इस काबिल बनाना है कि ये बच्चे किसी नौकरी के मोहताज ना रहें, ये अपने आप को इस काबिल बना सकें कि वो सेल्फ डिपेंडेंस का एक जो कंसेप्ट है वो बच्चों के अंदर ग्रो करे। बच्चों की जो तालीम है वो ना सिर्फ किताबों में बल्कि ये एक्टिविटीज़ जो है ये इनमें बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हैं और बहुत ज़्यादा इनमें जज्बा भी पैदा करती हैं, कंपटीशन का रुझान भी पैदा करती हैं और जो गवर्नमेंट की स्पेशल फोकसिंग का करैक्टर बिल्डिंग के हवाले से वो भी ज़ाहिर है, जिस तरह खेलने इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें भी इसी तरह इंपॉर्टेंट है। मॉडल तैयार किए हैं जिसमें डिफरेंट साइंटिफिक फिनोमिना शो किए गए हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस शो किए गए हैं और बच्चों का ये टैलेंट देखकर दिली खुशी हो रही है। तलबा ने DNA मॉडल, ग्रीन हाउस इफेक्ट, बिजलीगर, इंसानी जिस्म के आज़ा समेत मुख्तलिफ मॉडल्स बनाकर पेश किए। शुरू में हमारा वाटरफॉल आए थे जो हम लोगों ने डेकोरेशन के लिए हम लोगों ने इस्तेमाल किया।
कि हम लोग वाटर के फॉर्मुलेशन कर रहे हैं। उसके आगे हमारे DNA मॉडल आए थे, उसके आगे हमारे इस तरह चंद और मॉडल आए थे। उसके बैक पे हमारे पड़े हुए ईयर का मॉडल, आई का मॉडल, हमारा प्लेन एरिया वगैरह, इस तरह तमाम मॉडल पड़े हुए हैं। सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है और इसी हिसाब से फिर वो नेक्स्ट जनरेशन होती है। और हर किसी का DNA चेंज होता है। अगर हमने किसी की भी आइडेंटिफिकेशन करनी हो तो हम किसी के फिंगरप्रिंट से करते हैं, क्योंकि किसी का फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता। असातिज़ा का कहना था कि कोरोना के बायस तालीमी इदारे बंद रहने से तलबा की तालीम मुतासिर हुई। अब बच्चों को तालीम की तरफ वापस लाने के लिए नुमाइश सजाई गई। साइंस नुमाइश में तलबा और तालिबात ने किताबों में पढ़े गए कवानीन को अमली तौर पर पेश किया, जिसको देखकर दीगर तलबा और तालिबात और असातिज़ा को उनको समझने में काफ़ी आसानी हुई। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। जेके स्पिनिंग मिल्स में तमाम वर्कर्स को कोरोना से महफूज रखने के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। GM एडमिन खालिद महमूद कहते हैं कि 2000 के करीब वर्कर्स मुस्तफीद हो चुके हैं। मजीद 4000 की वैक्सीनेशन करवाई जाएगी। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए सनती शोबे भी पेश हैं। जेके स्पिनिंग मिल्स की जानिब से वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। GM एडमिन खालिद महमूद ने कहा कि जेके स्पिनिंग मिल्स में तमाम वर्कर्स की वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। GM पावर एंड इलेक्ट्रिक मियां इफ्तिखार अहमद ने कहा कि यूनिट को कोरोना फ्री बना दिया जाएगा। 4000 वर्कर काम करता है और हमारा एम भी यही है कि यहाँ पे कोरोना फ्री जो एनवायरनमेंट है वो दिया जाए और अपने वर्क प्लेस जो है उसको कोविड फ्री किया जाए। इस लिहाज से हमने पहले भी कोरोना SOPs के ऊपर काफ़ी वर्किंग की, उसके SOPs की इम्प्लीमेंटेशन की। उसके बाद हमने DCO साहब की मुआवनत से और हेल्थ डिपार्टमेंट की मुआवनत से उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे इनसाइड फैसिलिटेट किया जाए, काम का हर्ज भी ना हो और साथ साथ वैक्सीनेशन भी हो। लोगों का टाइम भी ज़ाया नहीं हो रहा और यहाँ पे लोगों ने करवाना ही करवाना है। जब इनके बाकी बाहर तो आपको पता कभी कोई करा रहा है कोई नहीं करवा रहा है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है। वन विंडो ऑपरेशन है और इस तरह के गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस तरह के इदारों के साथ वो मिलके अपना काम कंप्लीट करें। जेके स्पिनिंग मिल्स की खवातीन वर्कर्स ने कहा कि कैंप का बहुत फायदा हुआ है। मिल के अंदर ही इन्हें वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, जबकि जेके स्पिनिंग मिल्स में हर तरह की सहूलियात मुलाजमीन को दी जा रही हैं। तो हमारा टाइम जो वेस्ट होना था बाहर, वो यहाँ पे आके सारी टीम ने हमें मौका दिया कि हम खुद अपना बचाव भी कर सकें और हमारे इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी सहूलत दी है हमें। बहुत हद तक हर जेके मिल में हमारी बहुत सारी सहूलतें हैं लेडीज़ को। जेके स्पिनिंग मिल्स इंतजामिया के मुताबिक 2000 मुलाजमीन को वैक्सीनेशन लगा दी गई है। 4 रोजा कैंप में 4000 मुलाजमीन की वैक्सीनेशन करवाई जाएगी। कैमरामैन नईम सलीम के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। अब बात करेंगे खेले के मैदान की। कमालिया प्रीमियर लीग कमालिया सुल्तान के नाम फाइनल में कमालिया टाइगर को 48 रन से शिकस्त दे दी। ये रिपोर्ट देखिए। कमालिया प्रीमियर लीग का फाइनल कमालिया सुल्तान और कमालिया टाइगर्स के माबैन खेला गया। फाइनल मैच को देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद उमड़ आई। खसूसी तौर पर चेयरमैन चौधरी शाहिद इकबाल गुज्जर, चौधरी नासिर रमजान गुज्जर, मलिक गुलाम अली वसीर, सरदार अदनान डोगर और मोहम्मद आसम रहमत समेत दीगर ने भी शिरकत की। लीग में 6 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल में कमालिया सुल्तान ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 8 ओवर में 132 रन बनाए, जबकि कमालिया टाइगर 20 रन से रनर अप रही। चेयरमैन चौधरी शाहिद इकबाल गुज्जर ने बड़ा इवेंट करवाने पर चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहम्मद जुबैर गुज्जर की काविशों को सराहा। कमालिया प्रीमियर लीग हुई है, मेरा ख्याल जब कमालिया में पहली दफ़ा हुई है और बहुत कामयाब हुई माशाल्लाह। तो देखने वालों की तादाद भी कमालिया से बाहर से भी लोग आए हुए थे। 15 टीमों ने यहाँ पे हिस्सा लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।